हे लिसनर्स, दिस इज़ मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 50th एपिसोड ऑफ अप्पा फिर मिलेंगे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो कनक है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, तो मानवी उसे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाती है और फिर डॉक्टर उसे चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी जो एक किडनी है वो फेल हो गई है बिकॉज ऑफ मेडिसिन और कनक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और दूसरा, इसी के साथ में उसका जो भी उसको बीमारी थी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी साथ में शुरू हो जाएगा। तो 50-50 चांसेस है, या तो वो बच सकती है या तो वो नहीं बच सकती। तो मानवी मान जाती है कि कर दो ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी जो भी होनी है। और अब हॉस्पिटल का सीन होता है, ठीक है, रूम का। और कनक सोई होती है, ठीक है, क्योंकि दवाइयों का असर होता है, उसे ग्लूकोज वगैरह लगाए होते हैं, तो वो सोई होती है। और मानवी उसके साथ में चेयर पे बैठी होती है और उसके हाथ पे मानवी ने अपना सर रखा होता है और ये रात का टाइम होता है। तो मानवी ऐसे ही उसके हाथ पे अपना सर रखे हुए सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और जो मानवी है वो ऐसी सोई होती है, उसका जो सर है उसके हाथ पे होता है। तो उसकी आँख खुलती है, वो देखती है इधर उधर, ठीक है, फिर अपना जो आँखें वगैरह वो पहुँचती है और फिर वो कनक की तरफ देखती है। तो कनक तो अपना आराम से सोई होती है, उसको असर होता है, मतलब असर उतर गया होता है बट नींद में होती है वो। तो मानवी धीरे से उठती है, ठीक है, और जो रूम में वॉशरूम था वहाँ पर जाती है, अपना फेस वगैरह धोती है और बाहर आती है और ना वहाँ पर सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ पर सोफ़ा लगा था एक, और वहाँ पर बैठ जाती है और अपने लैपटॉप में जो काम है वो करने लगती है। तो थोड़ी देर में, तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, जो कनक है उसकी आँख खुलती है। तो कनक ना इधर उधर देखती है, ठीक है, वो देखते हुए कि हॉस्पिटल में है वो। फिर उसे याद आता है कि कल उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो देखती है मानवी को, वो बैठी होती है सोफे पे, काम कर रही होती है, मतलब वो अपना लैपटॉप में ही देख रही होती है। तो कनक उठती है, मतलब उठने की कोशिश करती है, बैठने की, बेड से उठ के बैठने की कोशिश करती है, बट उसके शरीर में कमजोरी थी, ठीक है, क्योंकि उसने खाया था नहीं कल से कुछ भी और ऊपर से वॉमिटिंग हो गई थी, तो वैसे भी वीकनेस आ गई थी। तो ना उसे उठा नहीं जाता। तो मानवी ऐसे ही ऊपर सर उठा के देखती है और देखते है कनक उठ गई है और वो उठने की कोशिश कर रही है। तो फटाफट अपना जो लैपटॉप है उसे साइड पे रखती है और भाग के जाती है कनक के पास। फिर उसे बोलती है, अरे क्या कर रही हो, आराम से। तो कनक स्माइल करती है। तो कनक ना स्माइल करके मानवी की तरफ देखती है। तो मानवी उसे उठाती है, उसे उठा के बिठाती है। कनक बोलती है मानवी से, अब कितने दिन रहना है यहाँ पर। तो मानवी बोलती है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। तो कनक बोलती है, अच्छा तुमने खाना खाया। तो मानवी बोलती है, नहीं अभी नहीं। तो कनक बोलती है, एक काम करो, कल से तुम यहाँ पर हो, तुम घर चल जाओ, फ्रेश वगैरह हो जाओ, नहा धो लो, कुछ खा पी के आ जाओ और थोड़ी देर सो भी जाना, यहाँ पर कहाँ नींद आई होगी तुम्हें। तो मानवी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगी और फेस वॉश वगैरह कर लिया मैंने, तुम आराम से टेंशन मत लो। तो कनक ना इधर उधर देखने लग जाती है। तो मानवी पूछती है कि क्या देख रही हो। तो कनक बोलती है, मेरा फ़ोन कहाँ पर है। तो फिर मानवी के पास फ़ोन होता है कनक का, तो वो पॉकेट से फ़ोन निकालती है और बोलती है, ये रहा तुम्हारा फ़ोन। तो कनक लेती है वो फ़ोन को और उसमें से ना अमल का नंबर डायल करती है। तो 2-3 रिंग जाने के बाद जो फ़ोन है वो उठाया जाता है। तो कनक बोलती है, हेलो। वहाँ से अमल बोलती है, हेलो मासी नमस्ते। तो कनक बोलती है, नमस्ते। तो अमल बोलती है, कैसे हो, अब तबीयत कैसी है आपकी। तो कनक बोलती है, ठीक है अब तो। अच्छा मैंने पूछना था कि तुम फ्री हो आज। तो अमल बोलती है, हाँ जी मासी मैं तो फ्री हूँ। तो कनक बोलती है, अच्छा हॉस्पिटल आ सकती हो। तो अमल बोलती है, हाँ जी मासी मैं हॉस्पिटल ही आ रही थी। क्या हुआ, कुछ चाहिए था, मतलब कुछ लेके आना, मैं लेके आऊँ साथ में। तो कनक बोलती है, नहीं कुछ लेके नहीं आना, बस तुम आ जाओ। तो अमल बोलती है, ओके मैं आ रही हूँ।
तो कनक ओके बोल के जो फ़ोन है वो रख देती है। तो अब कनक है ना मानवी को बोलती है, अमल आ रही है, वो मेरे पास बैठ जाएगी, ठीक है, तब तक तुम घर हो आना, ठीक है, और इसके आगे मुझे कुछ सुनना नहीं है, ठीक है, चुपचाप जाना, खा पी के आना, अपना नहा धो के आना, कुछ बोलना मत आगे से, ओके। तो मानवी बोलती है ओके, चली जाऊंगी। तो फिर जो मानवी है वो बैठ जाती है कुर्सी पे साइड पे, और कनक को पूछती है, बताओ कहीं दर्द हो रहा है, मतलब कैसा लग रहा है, अब दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दूँ? तो कनक बोलती है नहीं अभी मन नहीं है, बस थोड़ा दर्द है पेट में, बाकी सही है। तो मानवी बोलती है मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो कनक बोलती है अरे नहीं, वो आ जाएंगे खुद ही। तो मानवी बोलती है नहीं मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। तो मानवी उठ के जाने लगती है, तो कनक उसका हाथ पकड़ती है, रोकती है और बोलती है क्या कर रही हो, आ जाएंगे ना वो, बैठ जाओ यहाँ पर शांति से। तो मानवी बैठती है, तो कनक बोलती है तेरी टेंशन क्यों ले रही हो, अरे जान बचानी ना बचानी उसके हाथ में है, ज़िंदगी देनी होगी दे देगा, नहीं देनी होगी छीन लेगा, दैट्स इट, इसमें इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है। तो मानवी उसकी तरफ देखती है और बोलती है अरे तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो कनक स्माइल करते हुए बोलती है पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, मेरा भी मन करता है जीने का, मेरा भी मन करता है कि मैं खाऊं पीऊं आराम से इंजॉय करूं, पर अब जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं तो उसको लेकर बैठना क्यों, अगर पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं, क्यों उसको लेकर बैठना है, ये चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, अगर मैंने सही होना होगा तो हो जाऊंगी, नहीं होना होगा तो नहीं होंगी, और तुम भी इतनी टेंशन मत लो, जितना टाइम मिला है उसे एंजॉय करो, दैट्स इट। तो मानवी स्माइल करती है, वो आगे कुछ नहीं बोलती, वो बस कनक का जो हैंड है हाथ है उसे होल्ड करती है बस। तो ये जितने में बात कर रहे थे इतने में जो अमल और अनमोल है ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो इनके हाथ में थी एक केटल जिसमें थी चाय, दूसरे हाथ में थे फ्रूट्स। तो अंदर आती है अमल और अनमोल दोनों ही, और ग्रीट करते हैं मानवी और कनक को। तो अमल बोलती है मासी ये चाय है और ये कुछ फ्रूट्स है। तो वो रखती है उस टेबल पे, और कनक उसे इशारा करती है कि दूसरी चेयर पे, और वहाँ पर 2 चेयर्स और रखी थी, तो मतलब एक सेटी टाइप थी, चेयर भी नहीं थी, सेटी टाइप थी, तो उस पर उसको बोलते हैं कि बैठ जाओ। तो ये दोनों बैठते हैं, और अनमोल बोलती है कनक को मस्सी वैसे ये अच्छा है, आप ऐसे ही बोल देते कि मेरी सेवा कर दो, मेरे पास आ जाओ, मेरा पता लेने आ जाओ, हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही पूछ लेते हम। तो कनक स्माइल करते और बोलती है बस तुमने तो पूछा नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये बहाना अच्छा है, आ जाते हो कम से कम पूछ तो लेंगे। तो ये ना ऐसी मतलब बातें कर रहे होते हैं, इतने में जो कनक है वो मानवी से बोलती है कि तुम जाओ अब, ये दोनों हैं मेरे पास। तो मानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और वो जाती है बाहर, ठीक है, गाड़ी वगैरह निकालती है और घर के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पर मानवी के जाने के बाद जो डॉक्टर है वो आते हैं विज़िट के लिए और चेक करते हैं, ठीक है, उनकी फाइल लटकाई होती है ना, जैसे बेड होता है, उसके साइड में एक फ़ाइल का बॉक्स होता है, उसमें फ़ाइल निकालते हैं उससे और रीड करते हैं सारी फाइल्स। उसके बाद वो कनक के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि कोई दिक्कत है, मतलब कोई दर्द हो रही हो कहीं पर या कुछ अलग फील हो रहा हो, कुछ भी, कैसा फील हो रहा है। तो कनक बोलते हैं डॉक्टर को कि ऐसा इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा है और थोड़ा पेट में दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है ओके। फिर वो नर्स से बोलते हैं कि मतलब उसे लिख के देता है कि ये टेस्ट इनके दोबारा करने हैं। तो होता है ना हॉस्पिटल में हर रोज़ टेस्ट होते हैं, तो वैसे भी कनक की सर्जरी वगैरह होनी थी तो उसकी हर टाइम की रिपोर्ट लेनी ज़रूरी थी। तो उसके द्वारा टेस्ट होते हैं, मतलब सैंपल लेते हैं नर्स, और उस टाइम पे कनक का मुंह बना होता है, मतलब उसके ना रोने जैसा मुंह बन गया होता है कि बार बार टेस्ट, बार बार सुई लगाते हैं, खून निकालते हैं। तो वो टेस्ट वगैरह लेते हैं और डॉक्टर से बोलता है कि आपने हॉस्पिटल से आपका खाना आएगा, आपने वही खाना है, इसके अलावा आपने कुछ खाना नहीं है, मतलब उसके हिसाब से उसे खाना देंगे ना। तो वो हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद जो डॉक्टर है वो चला जाता है।
अब यहाँ पर जो मानवी है वो भी नहा धो ली थी, ठीक है अपना, और उसने थोड़ा बहुत खाने को ब्रेकफास्ट बनाया था, और थोड़े बहुत जो काम थे ऑफिस के, असिस्टेंट को फ़ोन करके बोल दिया था कि ये काम कर देना, मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, और मेरी एब्सेंस में तुम्हें ही सामना है। तो वो कहता ठीक है। उसके बाद मानवी अपना लंच वगैरह जो भी पैक करती है, ठीक है, दोपहर के लिए थोड़ा बहुत वहीं पर ब्रेकफास्ट बना के खा लेती है। फिर वो लंच लेकर वापस आती है हॉस्पिटल, ठीक है। तो अमल और अनमोल वहीं पर बैठे थे, कनक से बातें बुतें कर रहे थे। तो जो मानवी है वो एंटर करती है हॉस्पिटल में, और मतलब कनक का जो वार्ड था, ठीक है, जो रूम था उसका, जब उस रूम की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर चार्ल्स का जो कैबिन है उस रास्ते में पड़ता है। तो मानवी जा रही थी, उतने में जो डॉक्टर चार्ल्स हैं वो अपने केबिन से निकलते हैं, वो मानवी को देखते हैं, उसे रोकते और बोलते हैं 1 मिनट मुझे बात करनी है तुमसे। तो मानवी बोलती है यस डॉक्टर। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि केबिन में आओ। तो केबिन में जाते हैं, मानवी सामने बैठती है, डॉक्टर बोलते हैं कि उसे बैठो। तो बैठते हैं मानवी, और डॉक्टर बोलते हैं मानवी को कि एक गुड न्यूज़ है, हमें डोनर मिल गया है। मानवी खुश होती है। तो आगे डॉक्टर बोलता है बट हमें सर्जरी जल्द करनी पड़ेगी। तो मानवी मतलब बोलती है डॉक्टर को कि आपने तो बोला कि 1 हफ्ते बाद करोगे। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैंने बोला था 1 हफ्ते बाद, बट उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उसकी वजह से हमें जल्दी करना पड़ेगा सर्जरी। हम पॉसिबली कल उनकी जो सर्जरी है वो कर देंगे। तो मानवी मतलब थोड़ा ना घबरा रही होती है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस उसे पता होते हैं कि क्या होंगे। तो ऐसे होता है, मानवी निकलती है कैबिन से बाहर, और वो जाती है उसके कमरे में, ठीक है, कनक के कमरे में। और मतलब कमरे में एंटर करने से पहले उसे ना आवाज़ें सुनती हैं कुछ। तो जैसे एक मेल की आवाज़ सुनती है बहुत भारी सी, तो वो सोचते कि कोई आदमी क्यों होगा। तो फिर वो सोचते चलो डॉक्टर होगा कोई, है ना। तो वो अंदर जाती है और देखती है कनक के बेड के बिल्कुल सामने कनक के जो पेरेंट्स हैं ना वो खड़े हुए हैं। तो मानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती कि इतनी जल्दी आ गए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था तकरीबन 10-11 बजे का। तो मानवी देखती है उनकी तरफ, फिर वो देखते हैं कनक की तरफ। कनक सोई हुई थी, ठीक है, क्योंकि नर्सेज से दवाई वगैरह लेके गई थी, ग्लूकोज से लग रहे थे, तो उसमें थोड़ी नींद की दवाई थी ताकि वो सो जाए। तो जो कनक है वो तो सो रही थी, और उसके पेरेंट्स उसके सामने खड़े थे, अमल और अनमोल मतलब साइड में खड़े थे। तो मानवी जाती है अंदर और नमस्ते करती है दोनों को, अंकल और आंटी दोनों को। तो ये दोनों मानवी की तरफ देखते हैं। तो आंटी की आंखों में तो आंसू थे, ठीक है, आंटी तो रो रही थी, पर जो अंकल है ना वो देखते हैं मानवी की तरफ और बोलते हैं क्या हुआ इसे। तो मानवी बोलती है अंकल इसकी किडनी में दिक्कत है, और उसे मतलब एक्सप्लेन करती है थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है अंकल को कि उसे ये हुआ है। तो अंकल देखते हैं मानवी की तरफ और बोलते हैं डॉक्टर कहाँ है इसके, मुझे उनसे मिलना है। तो मानवी बताती है कि यहाँ से इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, वगैरह वगैरह डायरेक्शन बताती है उन्हें कि वहाँ पर आपको डॉक्टर मिलेंगे। तो कनक के जो फादर हैं वो और कुछ नहीं बोलते, तो वो निकलते हैं उस रूम से और पहुँचते हैं डॉक्टर चार्ल्स के केबिन में, ठीक है। यहाँ पर जो मानवी है वो देखते कनक की मम्मा की तरफ। तो कनक की मम्मा ना कनक की तरफ ही देख रहे थे, ठीक है। वो धीरे से थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब कनक के सर के बिल्कुल पास, ठीक है, मतलब चेहरे के पास जाते हैं, और वो ना कनक के सर पे हाथ रखते हैं, ठीक है, मतलब हाथ रख के थोड़ा सहलाने लगते हैं, और उनकी आंखों में आंसू थे। ऑब्वियस बात है, आएंगे अपने बच्चे को इस हालत में देखना, कोई भी माँ नहीं देख सकती। तो जब वो हाथ रखती है ना, थोड़ा सहलाती हैं, तो कनक की आंखें खुल जाती है, ठीक है। वो देखती है
मतलब अपने सीधा साइड में हाथ, जो हाथ रखा था उसके सर पे, उस वाली साइड पे। तो वो देखती है उसकी मम्मा खड़े हैं। तो कनक ना जैसे होता है ना कि एकदम से शॉकिंग रिएक्शन देना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करती। वो स्माइल करती है, छोटी सी छोटे से स्माइल करती है और बोलती है, आप सच में कब आओगे? आपको पता है मैं रोज़ आपको याद करती हूँ। और पता है मानवी मुझे दोबारा मिलेगी। पता है मुझे आप गुस्सा होगे, नाराज़ हो गए मुझसे, पर क्या करूं, इस दिल पे जोर नहीं चलता और अब तो इस शरीर पे भी नहीं चलता। पता नहीं जीते जी आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। तो कनक को लग रहा होता है कि वो सपना देख रही है और सपने में उसकी मम्मा आए हैं, क्योंकि अक्सर वो सपना देखती है कि उसके मम्मा आते हैं, उनसे बातें करते हैं और सुबह उठ के वो सपना होता है। तो कनक की मम्मा है ना, उनकी आंखों में जो आंसू है वो बहने लग गए थे। वो देखते हैं कनक की तरफ और उसे ना गले मिलती है और बोलती हैं, नहीं बेटा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, मैं पास हूँ तुम्हारे, सच में हूँ मैं यहाँ पर। तो अब कनक की जो आँखें हैं ना वो बड़ी हो जाती हैं। वो पहले अपनी लेफ़्ट साइड देखती है, वहाँ पर अमल और अनमोल खड़े होते हैं। फिर वो राइट साइड देखती है, वहाँ पर मानवी खड़ी होती है। फिर वो ना थोड़ा ऊपर को देखती है, ठीक है, अपने मम्मा के फेस की तरफ। और वो ना अपने जो हाथ है वो मतलब अपने मम्मा के जो हैंड्स है उसे छू कर देख रही थी कि सच में है या नहीं। तो वो देखती है और ना उसके आंसू निकलते हैं, ना वो कुछ बोल पाती है, बस उसकी आंखें बड़ी होती हैं। जैसे होता ना एक शौक में चले जाना कि जिस चीज़ की आप तमन्ना कर रहे हो इतने टाइम से, एकदम से ऐसे वो आपके सामने आ रही है, तो उस टाइम पे पता नहीं होता रिएक्शन क्या दे। तो ऐसे होता है। कनक ना मतलब उठ के बैठने लगती है, तो उसके मम्मा हेल्प करते हैं उसके बैठने में। तो कनक देखती है मानवी की तरफ, ठीक है, और उसे ना मतलब आंखें होता है ना जैसे हम इशारा करते हैं आंखों से कि गर्दन को थोड़ा ऊपर को उठा के कि क्या हो रहा है ये। तो मानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है कि हाँ सही है, ये सच है ये। तो कनक देखती है मम्मा की तरफ अपने और बोलती है, मम्मा। तो कनक की मम्मा हाँ में गर्दन हिलाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तो कनक ना एकदम से उनके गले मिल जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी एंड आई लव यू, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। तो उसके मतलब रो रही होती है कनक। तो उसके मम्मा जो है उसके पीठ रब करते हैं और बोलते हैं, बेटा सॉरी मत बोलो, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैं नहीं समझ पाई तुम्हें, तुम इतने टाइम से बीमारी से लड़ रही हो, पता नहीं मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे को नहीं समझ पाई। तो कनक बोलती है, नहीं मम्मा अब बेस्ट हो, अब बेस्ट हो, आपकी कोई गलती नहीं है, अब बेस्ट हो। तो मतलब ऐसे ही ये दोनों रो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इतने में कनक के जो फादर है ना वो भी आ जाते हैं। तो वो देखते हैं सामने, तो वो देखते हैं कि उनकी वाइफ ने कनक को गले लगाया हुआ है। तो अंकल के ना जो मतलब आंखें थी ना वो रेड थी, ठीक है, जैसे रो के आए हो, ठीक है, रेड थी उनकी आंखें। वो आगे जाते हैं, ठीक है, कनक के पास जाते हैं और कनक अलग हो गई थी अपनी मम्मा से, मतलब गले मिली थी, अलग अलग हो गई थी। अब वो अपने पापा की तरफ देख रही थी, ठीक है, मतलब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी अब उनको कुछ भी बोले, बस वो देख रही थी उनको, आंखों में भी नहीं देख रही थी। जैसे होता ना एक बार देखना फिर आंखें नीचे, फिर देखना फिर आंखें नीचे, तो ऐसे वो कर रही थी। तो कनक के फादर जाते हैं कनक के पास, उसके सर पे हाथ रखते हैं, थोड़ा सहलाते हैं और बोलते हैं, चिंता मत करो बच्चे, हूँ मैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगी तुम। तो कनक जब ये सुनती है ना, वो देखती है अपने फादर की तरफ और कनक की आंखों में आंसू थे, ठीक है, आंसू थे। वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उसके जो फादर है ना वो थोड़ा नज़दीक आते हैं और कनक को ना गले लगा लेते हैं। तो कनक भी हक बैक करती है और अब उनके चुपचाप
एक आंसू निकल गया था उनकी आंखों से। कहते ना, कभी रोता नहीं है मर्द, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं जाता रोना। बट जब वो रो दे ना, तो समझ लो तकलीफ़ बहुत बड़ी है। और वैसे भी माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ही ये होती है कि उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है। वो अपने ऊपर 100 दुख सह लेंगे, पर अपने बच्चे के ऊपर एक दुख नहीं सह पाते। तो अंकल बोलते हैं, बच्चे कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, सब सही होगा, तुम्हारे डैडी हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो कनक बोलती है, डैडी आई एम सॉरी, मैंने बहुत दुख दिया आपको, आई एम सॉरी। तो कनक के फादर बोलते हैं, नहीं बच्चे, सॉरी मत बोलो, दुख तो मैंने दिया तुम्हें, लोगों के पीछे अपने बच्चे को देखा ही नहीं मैंने, कभी तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने, आई एम सॉरी बच्चे, आई एम सॉरी। फिर वो ना थोड़ा दूर होते हैं, कनक का मतलब फेस पकड़ते हैं और बोलते हैं, बच्चे चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, मामूली सा पेट दर्द है, सही हो जाएगा, ठीक है, हौसला रखना है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। तो कनक अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो उसके फादर ना अब थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, मानवी की तरफ देखते हैं वो और थोड़ा उसके पास जाते हैं। तो मानवी ने ना अपनी गर्दन है जो झुकाई हुई थी, ठीक है, उनकी आंखों में भी देख रही थी, बट थोड़ी जो गर्दन है वो झुकाई हुई थी ड्यू टू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कनक के फादर देखते हैं मानवी की तरफ और बोलते हैं, बच्चे थैंक यू और आई एम सॉरी, मैंने अपने बच्चे के साथ जो किया सो किया, पर तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोला है मैंने, और थैंक यू, जब मेरे बच्चे के साथ मैं नहीं था तुम थी, शायद इतना प्यार मैं नहीं उससे करता जितना तुम करती हो। तो मानवी देखते हैं अंकल की तरफ और अपनी गर्दन नाम में हिलाते और बोलती है, अंकल नहीं, आपका प्यार अपनी जगह है, मेरा प्यार अपनी जगह है, किसी का प्यार कम नहीं, किसी का प्यार ज़्यादा नहीं है। हाँ बस प्रेशर था आपके ऊपर उस सोसाइटी का, और गलत भी नहीं है, आपने वही इन्वायरमेंट देखा है, आपने वही चीज़ें देखी हैं, और चेंजेस एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो अंकल बोलते हैं, बच्चे पता है लेट है ये बहुत, बट आई एम सॉरी, और अब मैं तुम्हारे रिश्ते के बीच में नहीं आऊँगा, मेरी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें जैसे रहना है रहो, कनक ने जैसे रहना है वो रहेगी, जिसके साथ रहना है वो रहेगी, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। और वो ना थोड़ा आगे जाते हैं, मानवी के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बच्चे खुश रहो हमेशा। और ये बोलकर वो चले जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर, ठीक है, उसमें से मतलब उस रूम से बाहर चले जाते हैं। तो कनक की मम्मा देख रहे होते हैं सब कुछ, और कनक भी देख रही होती है, और मतलब इमोशनल सीन होता है सारा कुछ, सब रो रहे होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो वहाँ से ना अमल और अनमोल ये दोनों भी देख रहे होते हैं। तो अमल बोलती है आगे आके, आंटी चाय पियोगे? तो कनक, मानवी, कनक के मम्मा और अनमोल, ये चारों जनियाँ देखती हैं अमल की तरफ कि यहाँ पर इतना इमोशनल सीन चल रहा है, ठीक है, मतलब कनक और बातें कर रहे थे, कनक और कनक की मम्मा, तो इमोशनल बातें। तो उधर से अमल आके पूछ रही है चाय पियोगे? तो अमल देखती है चारों की तरफ कि क्या हुआ भाई, मैंने कैसा क्या कर दिया। फिर वो आंटी की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं पीनी आंटी? तो आंटी स्माइल करते हुए बोलते हैं, पी लेंगे पिला दो। तो अमल के फेस पे स्माइल आती है। वो ना उठाती है एक केटल, ठीक है, उसमें चाय गर्म ही थी अभी, और निकालती, एक डिस्पोजल ग्लास लेके आई थी, वो निकालती है, चाय डालती है और आंटी के सामने करती है। फिर वो ना मतलब स्माइल करके वो केटल वापस रखती है और सबकी तरफ देखती है और पूछती है, तो सब ना उसकी तरफ ही देख रहे थे। तो अमल देखती सबकी तरफ और बोलती है, आपको भी पीनी है? दूँ?
तो सभी स्माइल करते हैं, अपने गर्दन नाम में हिलाते हैं। और अमल वो वापस पीछे होती है, ठीक है, तो जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ पर जाके खड़ी रहती है। तो अमल देखती है उसकी तरफ, मतलब उसे थोड़ी कूनी मारती है, मुड्ढा मारती है और बोलती है, पहले मुझे बता, तो दिमाग हिल गया है? तो अमल देखती है अनमोल की तरफ और बोलती है, क्या हो गया? चाय पूछी है, इसमें क्या गलती किया है मैंने? तो अनमोल बोलती है, तू हर बार हर चीज़ गलत टाइम पे क्यों करती है? तो अमल बोलती है, अरे क्या किया मैंने? चाय पूछी है, अच्छी बात नहीं होती चाय पूछनी? तो अनमोल बोलती है, हाँ अच्छी बात होती है, पर टाइमिंग होती है यार कोई। मेरी बात सुनो। इतनी इमोशनल बात चल रही थी उनमें, ठीक है, वो रो रहे थे, अपने दुख शेयर कर रहे थे, आंटी पूछ रहे थे उनसे कि आपको कैसे पता लगा ये बीमारी का, वही बताया क्यों नहीं वगैरह वगैरह। उसके बीच में जाके तुम बोल रहे आंटी चाय पियोगे? मतलब कहाँ से इतना दिमाग लेके आती हो, कहाँ से ये सेंस लेके आती हो? तो अमल बोलती है, मैं ना आगे से कुछ करूंगी ही नहीं, ठीक है, एक तो करो, ऊपर से बातें सुनो, आगे से करूंगी नहीं मैं कुछ। तो अनमोल स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी, गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बोल दिया, आगे से तुमने जो करना है ना, जैसे करना है करो, ओके? तो अमल बोलती है, नहीं मैंने कुछ नहीं करना आगे से। तो मतलब अनमोल ना उसे मनाने लग जाती है अब। तो यहाँ पर जो कनक की मम्मा है वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, ठीक है, दोनों से, कनक और मानवी दोनों से बातें करते हैं। और फिर वो एंड में जाते जाते कनक के सर पे हाथ फेर के उसके फोrehead पे किस करके फिर जाते हैं और बोलते हैं, मैं कल आऊँगी, ठीक है? तो कनक अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उनकी मम्मा चले जाते हैं। तो ना कनक देखते हैं मानवी की तरफ और बोलती है, तुमने किया ना? तो मानवी बोलती है, क्या? तो कनक बोलती है, तुम घर गई थी ना मम्मा के पास? तो मानवी बोलती है, नहीं मैं नहीं गई। तो कनक बोलती है, झूठ मत बोलो, सच सच बोलो, गई थी ना तुम? तो मानवी बोलती है, अरे बाबा नहीं, वो खुद ही आए हैं, तुमने देखा नहीं, वो बोल रहे थे, खुद ही आए वो। तो कनक बोलती है, मानवी तुम चालाक बनती हो पर हो नहीं, ठीक है? उन्हें कैसे पता कि मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ, और उन्हें कैसे पता मैं बीमार हूँ? बताना, सीधा सीधा बताओ, कब गई थी और क्यों गई थी? तो मानवी अब देखते हैं कनक की तरफ और बताती है उसे कि वो कल गई थी, और जैसे कि कनक ने कहा था कि उसकी विश है कि वो मिलना चाहती है, दैट्स वाई वो गई थी। तो कनक ना उसे गले मिल जाती है, ठीक है, मानवी से, और बोलती है, यार तुम्हारा देना कैसे दूंगी मैं, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। जो लड़की कभी किसी के सामने झुकती नहीं है वो हाथ जोड़ के आई है मेरी मम्मा के सामने। तो मानवी उसको थोड़ा हटाती है दूर और बोलती है, प्लीज़ कनक ये फॉर्मेलिटी मेरे साथ मत करना, ठीक है? मैंने पहले भी बोला कि मैं अपनी मर्जी से करती हूँ जो करती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए नहीं करती, मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो करती हूँ। तो कनक बोलती है, ओके ठीक है, समझ गई मैं। तो फिर वो ना देखती है अमल की तरफ और बोलती है, बेटा चाय पी ली? तो अनमोल ना हंसती है, ठीक है, जब कनक पूछती है उससे कि चाय पी ली। तो अमल थोड़ा मतलब वो होती है और बोलती है, माँ से बस करो ना, पहले ये तरह सुना के हटी है मुझे, और मैंने गलत क्या किया बताओ, मैंने चाय पूछी है एक। तो कनक बोलती है, हाँ बेटा सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया है, अच्छा किया तुमने, सब मुझे अच्छा लगा, आपने चाय पूछी है मम्मा से, अच्छा लगा मुझे। तो अमल बोलती है, देखा अच्छा लगा ना आपको, इसको ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो वो मानवी की तरफ देखते हुए बोलती है, बताओ मानवी मासी सही किया ना मैंने? तो मानवी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल सही किया। तो ऐसे ही होता है। तो अनमोल बोलती है, अच्छा मासी अब हमें इजाज़त दो, हम चलते हैं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, मतलब घर में शक्ल दिखाएं एक बार, फिर हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मानवी बोलती है, हाँ ठीक है चल जाओ। तो ये दोनों कनक को बाय बाय बोल के चले जाते हैं हॉस्पिटल से। तो मतलब आज का दिन ऐसे ही निकलता है, ठीक है, डॉक्टर आते हैं दोबारा, गेड़े वगैरह लगाते हैं, और कनक के जो बारी बारी उसका जो जो भी रिपोर्ट्स हैं उसे देखते हैं, और बोलते हैं मानवी को कि कल उसकी जो सर्जरी है वो होगी, और वो टाइमिंग दे देते हैं कि कल
11 बजे के करीब ये जो सर्जरी है वो होगी। तो मानवी ठीक है बोलती है। और ना मतलब रात का टाइम होता है, मानवी को नींद नहीं आती। कनक तो सो जाती है, उसे दवाइयाँ का असर होता है, बट मानवी को नींद नहीं आती। वो बस इधर उधर घूम रही होती है बेचैनी में। मतलब उसे कल के टेंशन हो रही थी कि कल क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट डे था, ठीक है। और वो मतलब बस इधर उधर घूम रही होती है। फिर वो घूमते घूमते ना बाहर आती है रूम के, और हॉस्पिटल के बाहर चलने लगती है, ठीक है। तो उसके पास ना गाड़ी होती है ना कुछ होती है, बस वो चल रही होती है, जैसे वॉक पे निकली होती है थोड़ा सा माइंड को सही करने के लिए। तो जाते जाते सामने एक गुरुद्वारा आता है, तो वो ना उसके अंदर चल जाती है, गुरुद्वारे के अंदर, ठीक है। अपने शूज़ वगैरह रिमूव करती है और पैर वगैरह धोती है, मुँह हाथ धोती है। वहाँ पर सर पे एक रुमाल होता है हैंकी, उसका वही बांधती है सर पे वो। तो अंदर जाती है और रात का टाइम हो रहा होता है, ठीक है। गुरुद्वारा खुला ही होता है, ठीक, गुरुद्वारा तो खुले ही होते हैं। तो वो जाती है अंदर, सामने वो जो ग्रंथ साहिब जी हैं, वो भीड़ जो होती है बाबे की वो रखी हुई थी। जाती है वहाँ पर, बैठती है, ठीक है, हाथ जोड़कर, और बोलती है मन में, रब्बा मैं तेथों कदे कुछ नहीं मंगया, तू जो दिता सिर मत्थे ते, जो किता वो सिर मत्थे ते, कदे शिकायत नहीं की तेथों। इन्ना कुछ होया बट मैं कदे शिकायत नहीं की। अज मैं तेरे दर ते आई हाँ, मैनू खाली ना मुड़ी। अज पहली बार तेतों कुछ मंगण लगी हाँ, अपने लिए नहीं, कह सकते हो अपने लिए भी, बस एक जिंदड़ी मोड़ ते मैनू। तो भावें मेरी जिंदगी ले ला, ओदी जिंदगी मोड़ दे मैनू। तू तो बख्शणहारा है, तेरे हाथ सब कुछ है, एक जिंदगी बख्श दे, बस एक जिंदगी बख्श दे, बस एक। फिर जो अपना वो सर है वो झुका लेती नीचे, और उसकी आंखों में से जो आंसू हैं वो 2-3 टपक जाते हैं वहीं पर, ठीक है। फिर वो उठती है, ठीक है, मतलब मत्था मुत्था टेकती है वहाँ पर। फिर वो चक्कर लगाती है एक, मतलब भीड़ का। फिर वो आती है, पाठी वहाँ पर बैठा होता है, तो प्रसाद देता है मानवी को। फिर वो ना मानवी के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेबा टेंशन ना ले, सब सही होगा। वो बैठा है ना, सब करूँगा, टेंशन ना ले। तो मानवी स्माइल करती है, अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। फिर वो प्रसाद लेती है और बाहर आती है गुरुद्वारे के। फिर वो वापस वॉक करते हुए जाती है रूम में, हॉस्पिटल रूम में। और मतलब वो प्रसाद लेके आई थी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रसाद खाती है, ठीक है, और थोड़ा सा प्रसाद कनक सोई हुई थी ना उसके साइड पे रख देती है, ठीक है, कि जब वो उठेगी तब वो खिला देगी। और जब वो प्रसाद लेते हैं ना वो घी का बनता है, ठीक है, और हाथ में ना घी लग जाता है। तो वो क्या करती है, वो उस हाथ को ना अच्छे से मलती है, मतलब उस घी को हाथ पे पूरा मलती है। उसके बाद ना वो हल्के से कनक का जो फोरहेड होता है ना उस पर वो थोड़ी सी मसाज करती है, उस मतलब घी से थोड़ी सी मसाज करती है। और इतने में जो कनक है मतलब उठ जाती है, उसे अच्छा लगता है मसाज, वो उठ जाती है, आँखें खोलती है, वो देखती है मानवी की तरफ। तो मानवी कहती है, सॉरी थी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तुम सोचो कोई बात नहीं। तो कनक बोलती है, अरे नहीं। तो ना वो थोड़ा उठ के बैठती है और वो ना मतलब अपने माथे पे हाथ लगाती है। फिर वो देखती है कि घी है, फिर वो सूंघती है और बोलती है, गुरुद्वारे गई थी। तो मानवी देखती है कनक की तरफ और बोलती है तो कनक बोलती है, प्रसाद भी लाई हो। तो मानवी बोलती है तो कनक बोलती है, दो फिर। तो मानवी उठाती है वो प्रसाद, ठीक है, वो देती है कनक को और बोलती है, लो खा लो। तो कनक वो खाती है प्रसाद, ठीक है, और बोलती है, क्या हुआ, तुम तो कभी जाती नहीं हो गुरुद्वारे, तुम क्यों गई थी। तो मानवी बोलती है,
ऐसी बस चल रही थी तो बस मन किया कि अंदर चल जाऊँ तो चलेगी। तो कनक बोलती है क्यों कर रही हो, उन्हें पता नहीं है कुछ, बताओ पता नहीं है उन्हें कुछ। अरे सब दिखता है उनको, सब देखते हैं वो, तुम्हारी नीयत सच्ची है ना, और अगर कुछ अच्छा होना है तो वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, दुखी मत हो, सब सही हो जाएगा। तो मानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। फिर वो बोलते कनक को तुम सो जाओ, आराम कर लो, मैंने उठा दिया तुम्हें, आराम कर लो तुम। तो कनक बोलती है अरे नहीं, उठाया नहीं है। तो कनक ना मतलब लेट जाती है, मतलब उसको भी थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि दवाइयों का असर था। तो थोड़ी देर में जो मानवी है वो उसके सर पे हाथ हिलाती है, मतलब रब करती है उसका सर, बाल से हिलाती है। फिर जो कनक है वो सो जाती है। यहाँ पर जो मानवी है वो भी मतलब साइड में बैठी हुई थी, जैसे बेड था, थोड़ा बड़ा बेड था, तो वो साइड में बैठी हुई थी कनक के। और वो ऐसी मतलब उसने जो अपना सर है वो पीछे को टिकाया हुआ था, और ऐसे सर टिकाए हुए वो भी सो जाती है। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी आ रही है, पॉसिबली आज या कल मैं उसकी जो पहला एपिसोड है वो अपलोड कर दूँगी, या छोटा सा इंट्रो वो अपलोड कर दूँगी, तो सुनना ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।